उसकी खाकी की शर्ट की सिलवट में मेरे दिल का छोटा सा टुकड़ा अटका हुआ है। और घर जाकर जब वो अपनी शर्ट खोलेगा और सिलवट खोलेगा, तो वो शर्ट का जब सिलवट खुलेगी और मेरे दिल का जो टुकड़ा गिरेगा, तो उसे पता चल जाएगा मेरा नाम क्या है। तान्या मुल्तानी। नमस्ते सभी को। आज की जो कहानी है वो एक कुछ खास कहानी है, फैंटेसाइज की हुई है। कहते हैं ना, एक कलाकार को जब कल्पना आती है तब सबसे खूबसूरत सपना वही होता है कि उसकी जो कल्पना है वो किसी को बयां कर पाए, है ना। ये बच्चे मेरी बैकग्राउंड म्यूजिक हैं और आप मेरे साथीदार। तो इसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। कॉलेज की कैंटीन में मैं हमेशा 5 नंबर की टेबल पर बैठा करती थी और 3 नंबर की टेबल पे रेबन के ग्लासेस होते थे। वो रेबन के ग्लासेस देखकर ऐसा लगता था कि रेबन की कंपनी का मालिक वो खुद लड़का ही है। उसकी शर्ट जब भी मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मॉडलिंग इंस्टीट्यूट का टीचर है, क्योंकि अगर ये मॉडल होता तो मुझे गवारा नहीं होता। उसके रेबन के ग्लासेस, उसकी शर्ट, उसकी आंखें, ऐसे निहारती थी मैं जैसे साक्षात भगवान को निहारना हो। और इतनी गुम हो जाती थी मैं उसमें कि पता ही नहीं चलता था कि कब इडली और बड़ा चाय ये छोड़कर मुझे उसकी आंखें पसंद आने लगी। कैंटीन में 5 नंबर की उस टेबल पर बैठकर मैंने अपने होठों पे चाय का वो कप लगाया हुआ था और तब मेरी आंखें उसकी आंखों को देख रही थी। वो एक हुस्न का पुतला और मैं एक शर्माने की पुतली। दोनों का कोई तालमेल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी आंखें उसे निहारती तब मेरे होठ थिरकने लगते, मेरे दिल चलने लगता, मेरे जो बाल थे वो हवा के साथ झूमने लगते, मेरी रूह कांप उठती। 440 वोल्ट का झटका जैसे लगता है, उसके बाद जो शांति आती है वैसी शांति मेरे मन में आ जाती और फिर उसकी आंखें फिर मुझे देख लेती, पकड़ लेती अपने पास। कहीं मेरे पास चलकर ना आ जाए, यही डर था मेरे मन में। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। ये गाना बजता है जब मैं उस कैंटीन में बैठी होती हूँ चाय का कप लेकर। जब ये सारी थरथराहट मेरे मन में चली रही थी, तब होठों का वो जो चाय का कप था मेरे हाथों से गिर गया और वो चाय पूरी टेबल पर फैल गई। मेरे कुछ छींटे उसके मेरे कपड़ों पर लग गए और तब वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथों में वो $110 की जर्मन की घड़ी भी मैंने ऑब्जर्व की थी, मैंने देखी थी। और मुझे पता था ये घड़ी तभी वो बताता है जब वो बच्चों को कुछ सिखा रहा होता है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं बहाने से उसके क्लास में जाकर उसे देखती हूँ। जब भी कोई मेरी टेबल पर आकर बैठने की कोशिश करता तब मैं उनको हटा देती हूँ, ये हटो यहाँ से, यहाँ पर कोई सर मैडम नहीं है, मुझे बैठने दो, ये मेरी ही टेबल है। क्योंकि 5 नंबर की टेबल 3 नंबर की टेबल का सामना करती है और जब ये सामना करती है तब प्यार के कितने झटके होते हैं ये पता भी नहीं चलता। उसने मुझसे पूछा, आपको झटका तो नहीं लगा? झटका लगा है मुझे। 440 वोल्ट का झटका लगा है मुझे जब तुम्हारी नजरों ने मेरी नजरों को देखा। और तब मेरे होठ फिर से थरथरा रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा, आप ठीक तो हो? आप कहीं वही मैडम तो नहीं जो 2 नंबर वाले क्लास में पढ़ाती हैं? मैंने उससे कहा, हाँ मैं वही हूँ। और इसी के साथ हमारी शुरुआत हुई थी। धन्यवाद। कुछ कहना चाहूंगी मैं। ये कहानी नहीं है, बस एक नॉर्मल एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बचपन से मेरे मामा, मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरा पूरा बोलते हैं ना मैटरनल खानदान, मेरी मम्मी के साइड वाले जितने भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने माइकल जैक्सन को एक डांस और म्यूजिक का फादर, एक ऐसा कलाकार माना है जो सबसे ज्यादा हम्बल, सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ और ऐसा कलाकार है जो शायद
जिसके लिए कभी ऑडियंस, ऐसा कोई कलाकार बना ही नहीं जिसके लिए कभी ऑडियंस रोई थी इतना, जिसके लिए ऑडियंस हैप्पी टीयर्स नहीं सैड टीयर्स रोई थी कि एक बार मैं उसे टच कर लूं, एक बार मैं उससे मिल लूं। हाल ही में मैंने उनकी मूवी देखी, एमजे माइकल मूवी आई है। मैंने देखा, थिएटर में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी मम्मी और एक मेरा कॉलेज का फ्रेंड। मुझे पता चला कि नगर में लोगों को पता ही नहीं है कि माइकल जैक्सन जैसा टैलेंट हमारे पास था। शुरुआत, क्योंकि हमारे ओपन माइक की जो थीम है उसका नाम है शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत ऐसे हुई थी, कला की शुरुआत मेरे अंदर तब हुई जब मैंने देखा कि उसने कहा था कि हमें जो है प्यार के साथ हर चीज, हर दिल में जो प्यार है उस प्यार के साथ ही हर कला की शुरुआत होनी चाहिए। तो मेरी इस राइटिंग की कला की शुरुआत भी प्यार के साथ हुई है और आप ही के प्यार के भरोसे पे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आपने मुझे देखा है इतना ध्यान से, मैं चाहती हूँ आप आने वाले आर्टिस्ट को भी उतना ही ध्यान से और प्यार से देखें। और इसी प्यार के साथ आप खुद भी अगर कुछ लिखते हैं, कोई कला करते हैं, कुछ करते हैं, तो टॉप फ्लो आपके लिए है, हमेशा ओपन है। और 1 साल की ये बधाई मैं हंसराज और उनकी टीम को, मैत्री, प्रथमेश, इन सबको देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर हम परफॉर्म कर सकते हैं और हो सकता है मेरे जैसे, माइकल जैक्सन जैसे और भी कलाकार हमारे नगर से ही निकले। थैंक यू सो मच।